आज हम स्पर्श व्यंजन देखेंगे। स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन, ये तीनों जो हैं वो व्यंजन के प्रकार हैं या व्यंजन के भेद है। व्यंजन जो है हमारे पास 39 या 39 होते हैं, ठीक है। 39 व्यंजन जो हैं वो। अब जो है वो स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन वो है जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ या फिर गला, होंठ, जीभ आदि को स्पर्श करते हैं। जैसे जब भी हम कोई कुछ भी बोलते हैं तो हमारा जीभ या फिर हमारे होंठ या गला आपस में टच होते हैं। जैसे अगर हम क बोलते हैं तो क बोलते टाइम देखो हमारा जो जीभ है वो टच हो रही है। या हम जब छ बोलते हैं, छ, ज, तो ये भी हमारी जीभ जो है वो कहीं ना कहीं टच हो रही है मुंह के अंदर। ट भी देखो जी हमारी टच हो रही है। ये हम बाद में देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी जीभ जो है वो टच होती है। तो ये है जो क वर्ग है, क से लेके अय तक के जो वर्ण हैं उनको हम कहते हैं क वर्ग। च से लेके अय तक के वर्णों को हम कहते हैं च वर्ग। ट से लेके अण तक के वर्णों को हम कहते हैं ट वर्ग। त से लेके न तक के वर्णों को हम कहते हैं त वर्ग। प से लेके म तक के वर्णों को हम कहते हैं प वर्ग। जहाँ से जो भी व्यंजन शुरू होता है, वर्ण शुरू होते हैं, वहीं से ही उनका नाम होता है। जैसे क से शुरू है तो क वर्ण हो गया, ठीक है। और जो एंड में ख़त्म होते हैं उनको कहते हैं पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर। ओके, तो इसमें यही था कि स्पर्श कहीं भी अगर हमारे मुंह के अंदर होंठ से टच हो रहे हैं, कंठ से, अब जगह अगर हम फोकस करें, ध्यान दें तो क देखो, क हमारे पीछे कंठ में टच होता है। कंठ मतलब पीछे गले के बिल्कुल पीछे, ठीक है। ऐसे ऐसे देखेंगे। फिर आगे है अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ पूरी तरह मुंह के किसी भी भाग में टच नहीं होती है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें ये दिख नहीं रहा है, वो है, इसके एग्जाम्पल है य, र, ल एंड व। ये जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जब भी हम कुछ बोलते हैं, जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो है वो थोड़ी सी गर्मी हमें